हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल की स्टॉक एडवाइजरी में बातें ज्ञान वाली के। आज मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं जो आप सुन के कई बार कंफ्यूज भी रहे होंगे। कई लोगों को जरूर इसके बारे में पता होगा क्योंकि बिकॉज ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड रहता है। जो कि सुनते रहेंगे कि महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, जीडीपी इतनी चल रही है। उसको देखते हुए आखिरकार ये जो बैंक्स हैं, ये जो आरबीआई है, जो गवर्नमेंट है, ये एक्चुअल में इसके अगेंस्ट में क्या काम करती है। तो वो हर मंथ के अंदर एक मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है जिसके थ्रू वो महंगाई को, इन्फ्लेशन को, ग्रोथ को चेक करते हुए कुछ अपनी पॉलिसीज के अंदर चेंजेस लेके आती है। इसको मॉनेटरी पॉलिसीज कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज कुछ नहीं है, सिंपल है कि भी हमारे मार्केट के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर की जो अर्थव्यवस्था है उसको कंट्रोल करने के लिए जो मापदंड लिए जाते हैं उनको हम मॉनेटरी पॉलिसीज कहते हैं। इसके अंदर जिस तरीके से जो आरबीआई है वो आपके सीआरआर रेट, आपके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको मैनेज करने के लिए इनको मतलब मार्केट्स में रेट अनाउंस करती है। तो आप जानते हैं इसी टॉपिक के अंदर के एंड तक आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सीआरआर रेट क्या होते हैं, तो जानते हैं इस चीज को आज ये है क्या एक्चुअली। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियोस में अपने जीडीपी के बारे में बताया था कि कुछ जीडीपी कुछ नहीं है, एक एक्सपेंसेस हैं जो कि एक कंट्री अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए करती है। कई बार क्या होता है कि एक्सपेंसेस, जैसे आपने देखा होगा, मम्मी पापा भी कहते हैं ज्यादा खर्चा नहीं करना, ज्यादा खर्चा नहीं करना। तो अगर ज्यादा खर्चा हो रहा है इसका मतलब हो रहा है कि हमारे पास ज्यादा इनकम भी कहीं से आ रही होगी। तो अगर कैश फ्लो बढ़ जाएगा तो खर्चे बढ़ जाएंगे, मींस इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए मार्केट के अंदर इन मॉनेटरी पॉलिसीज का बहुत रिक्वायरमेंट होता है। सीआरआर रेट का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियोज, जो कि कुछ हर बैंक्स को अपने पास कुछ कैश को रिजर्व करके रखना पड़ता है। जो आज की डेट के अंदर जो बैंक्स का कैश रिजर्व रेशियो है 4% पे, मींस टू से जितना भी बैंक्स के पास पैसा पड़ा होता है उसका 4% पैसा उनको अपने पास होल्ड करके रखना है। और अब आप सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। जिस तरीके से हम लोग भी कहीं से पैसा बोरो करते हैं तो उसी तरीके से भी बैंक्स को भी कई बार वो पैसा बोरो करना पड़ता है, और वो बोरो करता है मींस वो उधार लेता है आरबीआई बैंक से। ये आरबीआई बैंक उसको जिस रेट पे इंटरेस्ट देता है, मतलब पैसा देता है, इसको हम कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट जो आज की तारीख में है वो है इस पे 4%। और रिवर्स रेपो रेट है कि जब बैंकों के पास जब नगदी ज्यादा हो जाती है, मींस रिजर्व ज्यादा हो जाते हैं, तो वो आरबीआई को वो पैसा जमा करवा देती है। इसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जिस रेट पे आरबीआई बैंक बैंकों से लोन ले रहा है वो आज की तारीख में जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3.5% है। तो गाइस आपको आज समझ में आया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कितनी जरूरी है और बैंक्स क्या करते हैं हर मंथ के अंदर आके हमारी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू कैश फ्लोज को रोकना या अंदर कैश फ्लोज को बढ़ाना, इस तरीके से वो हमारे कंट्री की ग्रोथ को मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेरीज हो, आपको इस वीडियोस अच्छी लगी, कुछ आपके डाउट्स रह गए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। मैं हर बार आपको कुछ नए इसी तरीके से नॉलेजेबल फैक्ट्स लेके आता रहूंगा। थैंक यू।